गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए। शंकर सुमन भवानी नंदन, सुमन भवानी नंदन जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए। गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाओ। गणेश जी ने कहा कि हम क्या करें। श्री जानकी जी बोली इस धनुष का वजन कम करा दे। करौ चाप गुरुता अति थोड़ी। गणेश जी ने कहा कि इस काम के लिए हम ही मिले, धनुष का वजन कम कर। क्यों, हमारा ही वजन कौन सा कम है। श्री गणेश जी तुंदिल स्थूल का है, हमारा ही वजन कौन सा कम है जो हम धनुष का वजन कम करें। अरे अरे, आप वजन कम करने की कला में कुशल हैं। कैसे, जितने स्थूल का है तुंदिल आप दिखाई देते हैं, अगर वजन उसी हिसाब से होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। हमारे यहाँ गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं, और बड़ा वो जिसमें बड़प्पन हो। और गणेश जी के बड़े होने में बड़प्पन क्या है। बड़ा वह नहीं कि बड़े से बड़े जिसका वजन न उठा पाए, बड़ा वो है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा के चल दे, वह बड़ा है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गणेश जी पूज्य, छोटा सा चूहा भी बिठा के चल देता है। इतने बड़े और इतने सरल चूहे पे बैठकर चले। अब तो जो चूहे पे भी बैठने लायक नहीं वो भी हाथी ढूंढते हैं अपने लिए। बड़ा विघ्न विनाश है श्री गणेश जी। अच्छा ठीक है, लेकिन श्री सीता जी को लगा कि अब कोई नहीं सुन रहा है, तो अब मोह शंभु चाप गति तोरी, शिव धनुष तुम्हारा सहारा है। धनुष बोला हम क्या करें, हल्के हो जाओ। धनुष बोला ठीक है हल्के तो हो जाएं, पर वजन कहां ले जाएं। लोग सलाह देते हैं, अरे ये वजन कम करो। अब वो तो बेचारा खुद चाहता कि कम करे, पर ले कहां जाए, किसे दे दे। धनुष से कहा वजन कम करो, तो ले कहां जाए वजन। सीता जी बोली तुम एक काम करो धनुष, क्या अपना वजन इन राजाओं पे डाल दो। क्यों, का तुम इतने वजनदारों को उठ नहीं रहे हो। ये राजा लोग इतने हल्के हैं कि बिना हिले मानते ही नहीं, इनमें थोड़ा भी वजन नहीं है, कुछ तो गंभीरता हो, तो इन पे वजन डाल दो, ये वजनदार हो जाए, तुम हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरू। तो धनुष ने कहा कि भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करे। सीता जी बोली अब सभा की ओर न देखो, राम जी का दर्शन कर रहे हो। हाँ राम जी दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। कहाँ, हमारे पास। क्यों आ रहे हैं। धनुष बोला हमारा वजन उठाने के लिए आ रहे हैं। श्री जानकी माता ने कहा कि जिसका वजन उठाने के लिए स्वयं भगवान चलकर आ रहे हों, वो चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा, तो फिर और कौन हल्का होगा। इसलिए राम जी को देखकर चिंता के बोझ से हल्के हो जाओ। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हो हरू रघुपति है निहारी। धनुष बोला अच्छा हो जाए हल्के, पर कितने वजन बताओ। शेर, 2 शेर, 5 शेर, किलो, आधा किलो, कितने। सीता जी बोली यह मैं नहीं बता सकती। क्यों, मैंने कल ही दर्शन किया था इनका पुष्प वाटिका में। अच्छा क्या हुआ था। गौर कुमार लसे सुनवा सम, सांवर लागत नील नगीना,
ऐसे श्री राम राजेश सखी, दिखराए छवि सबके दिल छीना। और रूप को जादू चलाई चले, अभिमान में आपन ताने के सीना। किंतु लली मुख देखत लाल को, आए गयो छन माह पसीना। पुष्पवाटिका में भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो जाड़े के दिन और सवेरे 7 बजे एक दोना फूलों का वजन उठाने में जिसे पसीना आ जाए, वो कितना वजन उठा सकते मैं नहीं बता सकती। तो धनुष ने कहा हम हल्के कितने हो, का हो हरू और रघुपति निहारी। राम जी को देख लो, ये जितना वजन उठा सके वो उतने ही हल्के हो जाओ। अब लगा राम जी का ही भरोसा लेना काफी है। तो भगवान सकल उर्वासी, करी है मोहि रघुबर कह दासी। प्रभु तन चितई प्रेम पर थाना, कृपा निधान राम सब जान। सियहि बिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्याल जैसे, लघु गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। राम जी ने गुरुदेव को मनी मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि धनु नव मंडल संभयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाणे। और जय जन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुर्भंग कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ही एक की जानी, तोर्यो है पिनाक तानी। बारे की धनुहिया बांस की धनुहिया, जैसे बारे के खेलन की फूलन की माला। मुझकी झरोका झांकी नंदनी, जनक की फूलन की माला। मुझकी झरोखे झांकी नंदनी, जनक के फूलन की माला हाथ रो। धनुर्भंग हो गया, जय जयकार होने लगी। नाचई गावई विविध बधूटी, बार बार पुष्पांजलि छूटी। मई पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजे उच्चापा। जय जयकार होने लगी। सब जगह आनंद ही आनंद। सभी प्रसन्न हो रहे। जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। धन्य है। संस्कृत साहित्य में कहते हैं उपमा कालिदासस्य। महाकवि कालिदास जी जैसी उपमा। दंडी जी का पद लालित्य, भारवी का अर्थ गौरव, पर कालिदास जी की उपमा। पर श्री तुलसीदास जी की भी हिंदी साहित्य में अद्भुत उपमा। पैरत थके थाह जनु पाई। धनुष टूटने पर जनक जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे तैरते तैरते कोई थक जाए और उसे पानी की थाह मिल जाए। तो थाह मिल गया तो खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन पार नहीं हुआ अभी। तो जनक जी को थाह मिल गई धनुष टूटने से, पर पार नहीं हुए।
क्यों? अभी एक धार बाकी है। कौन सी धार? का घोर धार भृगुनाथ रिसानी, वो तो घाट सुबद्ध राम बरवानी। अच्छा भाई, सभी माताएं प्रसन्न हुई। सूखत धान परा जनु पानी, जैसे धान का खेत सूख रहा था, जल गिर गया हो। और सीता जी ऐसे प्रसन्न हुई, जनु चातकी पाए जल स्वाति। सभी प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन किसी ने धनुष से कहा कि और तो सब प्रसन्न हैं, पर धनुष तुम ही दुखी हुए होगे। क्यों? अब तक जुड़े हुए थे, आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं, अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए। कहा कैसे? धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे। आप सोचो, धनुष जब जुड़ा रहेगा और उस पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे कि नहीं? तो धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं। हमारे टूटने से श्री सीताराम जी जुड़ गए, अयोध्या जनकपुर जुड़ गए, जनक जी दशरथ जी जुड़ गए, सतानंद वशिष्ठ जी जुड़ गए। आहा, अभिमान जुड़ता है तो समाज टूटता है, और अभिमान टूटता है तो समाज जुड़ता है। इसलिए हमारा टूटना भी अच्छा है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अब श्री सीता जी जयमाल लेकर आए। जयमाल जानकी जलज कर लई, पास में गई जाए समीप, राम छवि देखी जाए। राम छवि देखी जाए, राम छवि देखी जाए सभी। रही जनु कुंवरी, चित्र अवदेखी जाए अवदेखी जाए सभी। राम छवि देखे जाए सभी। छवि देखी जाए सभी। श्री सीता जी ने राम जी का दर्शन किया, और जो देखा तो देखती रह गई। अब जयमाल कौन पहनाए, कैसे पहनाए, होश नहीं। सखियां बोली जानते हो लाल जी, हमारी श्री किशोरी जी आपको जयमाल पहनाने में विलंब क्यों कर रही है? क्यों? करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाडली ज्यों तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, सखियां विनोद कर रही। एक सखी ने कहा प्रभु दूल्हा सरकार थोड़ा सिर झुकाइए, हमारी श्री किशोरी जी तभी आपको जयमाल पहना सकेंगे, सिर झुकाइए। तो हमारे राम जी बड़े सरल है बहुत, जैसे का सिर झुकाओ तो तुरंत सिर झुकाने लगे।